ओम शांति। आज 25 अक्टूबर 2020 है और आज बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का हम स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 9 अप्रैल 1986 और मुरली का सार है सच्चे सेवाधारी की निशानी। ये मुरली बहुत ही ब्यूटीफुल है। इस मुरली में बाबा ने स्पष्ट रूप से बताया कि सेवा किसको कहते हैं। आप पढ़ेंगे तो आप तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, शुरू के कुछ लाइन्स और फिर बीच में। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने धरती के तारा मंडल में सभी सितारों को देख रहे हैं। सितारे सभी चमकते हुए अपनी चमक व रोशनी दे रहे हैं। भिन्न भिन्न सितारे हैं, कोई विशेष ज्ञान सितारे हैं, कोई सहज योगी सितारे हैं, कोई गुणदान मूर्त सितारे हैं, कोई निरंतर सेवाधारी सितारे हैं, कोई सदा संपन्न सितारे हैं। सबसे श्रेष्ठ है हर सेकंड सफलता के सितारे। साथ साथ कोई कोई सिर्फ उम्मीदों के सितारे भी हैं। इस प्रकार बाबा ने अपने तारा मंडल को देखा है और जैसे जैसे बच्चों की क्वालिटी है उस अनुसार बाबा ने बहुत ब्यूटीफुली एनालाइज करके बच्चों की स्थिति अनुसार उनको टाइटल दिया है कि कोई तो सफलता के सितारे हर बात में सफल होते हैं, कोई उम्मीदों के सितारे, उम्मीद रखी जा सकती है, उम्मीदें रखते रहते हैं, कोई जो है सदा संपन्न रहने वाले हैं, आदि आदि। तो बाबा को बहुत अच्छा लगता है। बाबा ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा दोनों को ये बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चों को देख के। तो बाबा बच्चों को भिन्न भिन्न रीत से एड्रेस भी करते हैं। तो आज कभी फूलों के रूप से करते हैं, कभी कैसे। आज बाबा यूँ एड्रेस कर रहे हैं तारा मंडल के रूप से। ये रूहानी विचित्र तारा मंडल है। आप रूहानी सितारों का प्रभाव विश्व पर पड़ता है। कहते हैं when you move your fingers you move the stars, कि हमारे जो वाइब्रेशन है, जो संकल्प है, उसका प्रभाव बाबा कहते हैं सारी दुनिया पे पड़ता है। जैसे जितना घोर अंधियारा होता है तो सितारों की रिमझिम ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे अप्राप्ति का अंधकार बढ़ता जा रहा है और जितना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा, उतना ही आप रूहानी सितारों का विशेष प्रभाव अनुभव करते जाएंगे। सभी को धरती के चमकते हुए सितारे ज्योति बिंदु के रूप में प्रकाशमय काया फरिश्ते के रूप में दिखाई देंगे। ये बाबा ने बताया है कि कौन सा अंधकार बढ़ेगा, अप्राप्ति का। चाह करके भी उनको प्राप्ति नहीं होगी, तो उनके अंदर वो जो असंतोष होगा वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। परंतु बाबा के जो बच्चे हैं उनकी रोशनी प्राप्तियों के कारण से वो बढ़ती जाएगी। तो जितनी गहरी रात होती है उतने सितारे सुंदर नज़र आते हैं आकाश में। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं जितनी अप्राप्ति का अंधकार होगा उतना जो है ये सितारे मेरे बच्चे आकाश में नजर आएंगे। जैसे अभी आकाश के सितारों के पीछे वो अपना समय, एनर्जी और धन लगा रहे हैं, ऐसे रूहानी सितारों को देख आश्चर्यवत होते रहेंगे। जैसे अभी आकाश में सितारों को देखते हैं, ऐसे इस धरती के मंडल में चारों ओर फरिश्तों की झलक और ज्योतिर्मय सितारों की झलक देखेंगे, अनुभव करेंगे ये कौन है, कहाँ से इस धरती पर अपना चमत्कार दिखाने आए हैं। कभी कभी आजकल भी कुछ एक आत्माओं से ऐसा अनुभव होता है, वो कईयों के बीच में होती हैं, तो ब्राह्मण आत्माएं न्यारी नज़र आती हैं। अभी तो वो ब्राह्मण आत्माएं विशेष न्यारी नज़र आ रही हैं। फिर जब सबका इकट्ठा होगा तो आप सोचिए कितना सुंदर होगा। सबकी नज़रें कहाँ जाएंगी? ज्योति पे, फरिश्ते पे। ये कहाँ से आए, कैसे, कौन है ये सब। बाबा कहते थोड़ा
धीरज रखो और इसकी जो है आप देखेंगे। तो आगे भी क्या होगा वो भी बाबा ने बताया। जैसे स्थापना के आदि में अनुभव किया है कि चारों ओर ब्रह्मा और कृष्ण के साक्षात्कार की लहर फैलती गई। ये कौन है, ये क्या दिखाई देता है, ये समझने के लिए बहुतों का अटेंशन गया। ऐसे अब अंत में चारों ओर ये दोनों रूप, ज्योति और फरिश्ता, उसमें बाप दादा और बच्चे सबकी झलक दिखाई देगी। ज्योति बिंदु और फरिश्ता, बाबा कहते हैं दोनों ही दिखाई देंगे। जो बात पहले कही है बाबा उसको कह रहे हैं कि ज़्यादा प्रखर होती जाएगी, जैसे जैसे आपकी शक्ति और वैसे वैसे ज्योति बढ़ती जाएगी। ये वर्ष फरिश्तेपन की स्थिति के लिए विशेष दिया हुआ है। कई बच्चे समझते हैं कि क्या सिर्फ याद का अभ्यास करेंगे व सेवा भी करेंगे, वह सेवा से मुक्त हो तपस्या में ही रहेंगे। बाप दादा सेवा का यथार्थ अर्थ सुना रहे हैं। फिर बाबा ने सेवा क्या है वो हमें बताया। सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव। ये हमको नोट करना चाहिए। बाबा सेवा किसको कह रहे हैं? शुभ भावना, शुभकामना हर आत्मा के प्रति और सदा। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा की भावना प्रमाण फल देना। हाँ, भावना हद की नहीं लेकिन श्रेष्ठ भावना। तो बाबा ने कहा सिर्फ स्पीच करके आ गए या ग्रुप समझा कर आ गए, कोर्स पूरा करा कर आ गए, व सेंटर खोल कर आ गए, इसको सेवा भाव नहीं कहा जाता। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। ऐसी सेवा में तपस्या सदा साथ है। और फिर बाबा ने तपस्या का अर्थ बताया। तपस्या का अर्थ सुनाया, दृढ़ संकल्प से कोई भी कार्य करना। जहाँ यथार्थ सेवा भाव है वहाँ तपस्या का भाव अलग नहीं। त्याग, तपस्या, सेवा, इन तीनों का कंबाइंड रूप सच्ची सेवा है। और नामधारी सेवा का फल अल्पकाल का होता है। ये बाबा बहुत गहरी बात बता रहे हैं कि आम तौर पर भाई बहन हमने इतनों को संदेश दे दिया, हमने इतने भाषण कर लिए, इतनों को ये कर लिया। बाबा कहते वो कोई सेवा नहीं है। सेवा है जो त्याग, तपस्या और उस बल से की हुई, दृढ़ता से की हुई हो। और उसमें बाबा ने कहा जब तक उस आत्मा को प्राप्ति का अनुभव नहीं है तो सेवा क्या है। फिर बाबा ने कहा वहाँ ही सेवा की और वहाँ ही अल्पकाल के प्रभाव का फल प्राप्त हुआ और समाप्त हो गया। अल्पकाल के प्रभाव का फल अल्पकाल की महिमा है। बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत अच्छा कोर्स कराया, बहुत अच्छी सेवा की, तो अच्छा अच्छा कहने का अल्पकाल का फल मिला और उनको महिमा सुनने का अल्पकाल का फल मिला। लेकिन अनुभूति कराना अर्थात बाप से संबंध जुड़वाना, शक्तिशाली बनाना, ये है सच्ची सेवा। तो सच्ची सेवा में त्याग, तपस्या न हो तो ये 50-50 वाली सेवा नहीं लेकिन 25% सेवा है। फिर बाबा ने सच्चे सेवाधारी की निशानी बताई। त्याग अर्थात नम्रता और तपस्या अर्थात एक बाप के निश्चय, नशे में दृढ़ता। यथार्थ सेवा इसको कहा जाता है। नम्रता और निश्चय ये दोनों हो तब आप सेवाधारी कहला सकते हैं। एक बाप में दृढ़ निश्चय एक, और दूसरा नम्रता। सेवाधारी अगर नम्र नहीं है तो सेवाधारी नहीं है। सेवाधारी का पहला लक्षण है नम्रता। बहुत नम्र स्वभाव का चाहिए। बाप दादा निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं। नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो, दूसरे को डिस्टर्ब करे, इस सेवा से मुक्त होने के लिए बाप दादा कह रहे हैं। ऐसी सेवा न करना अच्छा है क्योंकि सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। जहाँ संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से,
वो सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी न दूसरों को। इससे स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मणि बनाए फिर सेवा में आवे, वो अच्छा है। बाबा कहते संतुष्टता, अगर आप सेवा कर लो संतोष नहीं हुआ, हर समय कुछ ना कुछ अंदर लगा हुआ है, चाहिए, हो सकता है वो चाहिए नाम मान शान की हो जाए, तो बाबा कहते वो सेवा थोड़ी, आपने कुछ किया और उसका रिटर्न एक्सपेक्ट करो, वो तो राइट नहीं है। इसको बाबा ने कहा नहीं तो सूक्ष्म बोझ जरूर है, वो अनेक प्रकार का बोझ उड़ती कला में विघ्न रूप बन जाता है। बोझ चढ़ाना नहीं, बोझ उतारना है। जब ऐसा समझते हो तो इससे एकांतवासी बनना अच्छा है, क्योंकि एकांतवासी बनने से स्व परिवर्तन का अटेंशन जाएगा। तो बाप दादा तपस्या जो कह रहे हैं वो सिर्फ दिन रात बैठे बैठे तपस्या के लिए नहीं कह रहे हैं। तपस्या के साथ मनसा, बाबा ने कहा तपस्या में बैठना भी सेवा है। लाइट हाउस, माइट हाउस बन शांति की, शक्ति की किरणों द्वारा वायुमंडल बनाना है। तपस्या के साथ मनसा सेवा जुड़ी है, अलग नहीं है। नहीं तो तपस्या क्या करेंगे। तो इस प्रकार बाबा ने हमें काफ़ी डिटेल में ये सारी चीज़ें बताई कि तपस्या क्या है, और आगे भी बताया कि तपस्वी स्वरूप क्या होगा। बाबा ने मुरली में आगे भी ये बताया है कि बाप दादा तपस्वी रूप अर्थात शक्तिशाली सेवाधारी रूप बनाने के लिए कह रहे हैं। तपस्वी रूप की दृष्टि भी सेवा करती है, उनका शांति स्वरूप चेहरा भी सेवा करता है। तपस्वी मूर्त के दर्शन मात्र से भी प्राप्ति की अनुभूति होती है। ये तो हम लोग अनुभव करते थे अपनी दादियों से, उनके चेहरे एकदम लाल चमकते हुए होते थे और इससे तपस्या नज़र आती थी। जब शुरुआत हुई है तो 14 वर्ष की भट्टी के बाद जब दादी निकल के आए हैं, मनोहर दादी और गंगे दादी जमुना घाट पर, तो उनको क्या कहते, ये देवियाँ हैं, और उनको वैसे ही डील करते थे, नमन नमस्कार ये सब करते थे, अष्टांग प्रणाम। तो बाबा कहते हैं कि तपस्या का रूप ही और होता है, वो चेहरा भी दिखाता है और उनकी जो है वृत्ति शांत में वो ऐसे वाइब्रेशन भी देती है। बाबा ने ये भी कहा कि अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो। इसको कहा जाता है सेवा भाव। साथ ही बाबा ने हमें ये भी बताया, मुरली में तो बहुत सुंदर पॉइंट्स है, एक एक पॉइंट ऐसा लग रहा है कि धारणा करने योग्य है और हमें बार बार इसे पढ़ना चाहिए। लेकिन बाबा ने जब बाबा जोन से मिल रहे हैं, इसमें बाद में बाबा ने कहा कि चलते फिरते याद रहे मैं मास्टर शांतिदाता, मास्टर शक्तिदाता हूँ। इसी स्मृति से अनेक आत्माओं को वाइब्रेशन देते रहो, तब वो महसूस करेंगे कि इनके संपर्क में आने से शांति की अनुभूति हो रही है। जैसे बाबा ने अभी कुछ समय पहले जो अव्यक्त मुरली चलाई कि सुख और शांति की किरणें, तो स्मृति से वो किरणें वो महसूस करेंगे। आज का वरदान है, पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भव। जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस की को पीछे से दास दासियां उठाते हैं, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब मायाजीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे, तो ये 5 तत्व और 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो, तो ये विकार व तत्व परिवर्तन हो, सहयोगी सेवाधारी
हो जाएंगे। प्रकृति जीत बनना है। और आज का स्लोगन है, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। ये बाबा ने मुरली में भी कहा अनुभूति के बारे में, प्राप्ति के बारे में। तो हम लोगों का ध्यान जब हम सेवा करते हैं तो इसी बात पर अनुभवी मूर्त होकर के सेवा करें और दूसरों को भी अनुभूति कराएं और उनको प्राप्ति का अनुभव। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई और सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।